दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर कोई इंसान या फिर कोई जानवर अचानक से रेलवे के ट्रैक यानी कि रेलवे की पटरी पर आ जाए तो उसको देखने के बाद भी जो ट्रेन होती है वो तुरंत क्यों नहीं रुक पाती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यही होता है कि अगर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक होता है तो उसके बाद भी अगर कोई इंसान या फिर कोई जानवर ट्रेन के सामने अचानक से आ जाता है तो ट्रेन रुक क्यों नहीं पाती है। आखिर ट्रेन का जो ड्राइवर होता है यानी कि जो लोकोमोटिव होता है वो सामने आने वाले इंसान या फिर जानवर को तो देखता ही होगा, लेकिन ट्रेन फिर भी उस जगह तक पहुंच ही जाती है जहां पर ट्रेन को रुकना चाहिए था। इसी कारण दोस्तों लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि ट्रेन का जो ब्रेक होता है क्या वो काम नहीं करता है। इसके अलावा ट्रेन का जो लोको पायलट होता है क्या वो समय पर ब्रेक नहीं लगाता है, या फिर ट्रेन को रोकना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या असली कारण है, उसके बारे में अभी तक आपको भी पता नहीं होगा। इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि वो कौन सी असली वजह है जिसके कारण कई बार ट्रेन के सामने कोई इंसान या फिर जानवर के आने के बाद भी ट्रेन रुक नहीं पाती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक 24 डब्बों वाली ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब दोस्तों ट्रेन में जो इतने सारे डब्बे लगे होते हैं उसके कारण ट्रेन का जो वजन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होती है उसके कारण ट्रेन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं वो काफी ज्यादा हो जाती है। इसी कारण दोस्तों तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना काफी नहीं होता है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कुछ दूरी तक चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों फिर इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक भी तो होता है, तो फिर इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक 24 डब्बों वाली ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब दोस्तों अगर इस रफ्तार पर चल रही ट्रेन में लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगा भी दिया जाता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो 800 से लेकर 900 मीटर जाने के बाद ही पूरी तरह से रुक पाती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि कोई मालगाड़ी है जो कि काफी तेज रफ्तार में चल रही है। अब दोस्तों अगर मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक को लगाया जाता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी जो मालगाड़ी होती है वो 1100 से लेकर 1200 मीटर जाने के बाद रुकती है। यानी कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी 1 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद मालगाड़ी पूरी तरह से रुक पाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों होता ही है कि जब भी कोई यात्री ट्रेन में लगी हुई इमरजेंसी चेन को खींचता है तब भी दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी जो ब्रेक होते हैं वो ट्रेन में पूरी ताकत से लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी चेन खींचने के बाद भी जो ट्रेन होती है वो थोड़ी दूर आगे जाकर ही रुक पाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि अगर ड्राइवर यानी कि लोको पायलट अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी चाहे तो पैसेंजर ट्रेन में लोको पायलट को 800 से लेकर 900 मीटर पहले ही दिख जाना चाहिए कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि दोस्तों 800 से लेकर 900 मीटर पहले ब्रेक लगाने के बाद ही ट्रेन उस जगह पर रुक पाएगी जहां पर ट्रेन को रुकना है। इसके अलावा जो मालगाड़ी के लोको पायलट होते हैं उनको 1100 से लेकर 1200 मीटर पहले सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी दोस्तों वो 1100 से लेकर 1200 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे और ट्रेन उस जगह पर रुक जाएगी जहां पर उसको रुकना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि फिर लोको पायलट के द्वारा पैसेंजर ट्रेन में 800 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक को क्यों नहीं लगाया जाता और मालगाड़ी में लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक को 1100 मीटर या फिर 1200 मीटर पहले क्यों नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर को पता नहीं लग पाना। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी रेल हादसे होते हैं वहां पर कोई लोग या फिर कोई जानवर या फिर कोई गाड़ी अचानक से ट्रेन के सामने आ जाती है और इस प्रकार की सिचुएशन में ड्राइवर यानी कि लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का टाइम बचता ही नहीं है। और मान लीजिए कि अगर लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक को लगा भी दिया जाता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी जो ट्रेन है वो थोड़ी दूर जाकर ही रुकेगी, यानी कि टक्कर को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकेगा। इसके अलावा कई बार पटरी पर कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहां से कुछ भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खास तौर से अगर ट्रेन की रफ्तार ज्यादा हो तो ऐसे में और भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण मोड़ पर चीजें तभी नजर आती है जब वो ट्रेन के बिल्कुल पास आ जाती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रात के समय इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि रात के समय ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोकोमोटिव को उतनी दूर ही नजर आता है जहां तक ट्रेन के इंजन की रोशनी जाती है। इसी कारण इस प्रकार की सिचुएशन में लोको पायलट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इंजन में लगे हुए हॉर्न का, और लोको पायलट के द्वारा इंजन में लगे हुए इस हॉर्न को बार बार बजाया जाता है ताकि ट्रैक से गुजर रहे जानवर और इंसानों को ये पता लग जाए कि यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है। लेकिन दोस्तों लास्ट में एक सवाल और होता है कि ट्रेन में जो इमरजेंसी ब्रेक होता है उसको
को लोको पायलट किस किस सिचुएशन में लगा सकता है। तो मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि ऐसी सिचुएशन जहां पर ट्रेन को रोकना काफी ज्यादा जरूरी होता है और तुरंत रोकना जरूरी होता है, इस प्रकार की सिचुएशन में लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक को लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ट्रेन के सामने कुछ आ जाए या फिर पटरी में कोई खराबी हो जाए। इसके अलावा इस प्रकार की और भी काफी सारी सिचुएशन होती है जहां पर लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक को लगाया जा सकता है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।